अडानी ग्रुप का बड़ा फैसला, 20,000 करोड़ के एफपीओ को किया गया रद्द। अडानी ग्रुप की तरफ से जारी किया गया बयान, लौटा दिया जाएगा निवेशकों का पैसा। अडानी ग्रुप ने कहा कि बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से निवेशकों के हित में लिया गया है फैसला। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है पूरा मामला। अडानी ग्रुप ने कहा है कि भविष्य की योजनाओं पर असर नहीं होगा। कांग्रेस ने एफपीओ रद्द करने के फैसले पर उठाए सवाल। सुप्रिया सुले ने कहा कि जनता के साथ धोखा, एसबीआई और एलआईसी ने क्यों लगाया पैसा। आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी। बजट से मिडिल क्लास को राहत, 7 लाख की कमाई पर नई टैक्स व्यवस्था में नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। 2014 के बाद से पहली बार कर श्रेणी में बदलाव। नई टैक्स व्यवस्था में 58,000 मासिक आय वाले लोगों को नहीं देना होगा कोई भी टैक्स। 58 से 75,000 सैलरी वालों को देना होगा 5% टैक्स। 1 लाख से 1.25 लाख तनख्वाह वालों को देना होगा 20% टैक्स। 1.25 लाख से ज्यादा मासिक आय वालों को चुकाने होंगे 30% टैक्स। नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने पर नहीं मिलेगी बजट सेवाओं की बचत सेवाओं की कोई भी छूट। अब नई टैक्स रेजिम जो है वो डिफॉल्ट सेटिंग होगी उसकी। सुपर रिच टैक्स को घटाकर 37% किया गया। रिटायर्ड कर्मियों के लिए लीव इनकैशमेंट को बढ़ाकर 3 लाख से 25 लाख रुपए किया गया। मोबाइल फोन, देसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, साइकिल और खिलौने हुए सस्ते। सिगरेट महंगा, सोना चांदी के दाम भी बढ़े। एलईडी टीवी, कॉस्मेटिक्स, दवाइयां, आर्टिफिशियल हीरे होंगे सस्ते। कैमरा, लेंस, बायोगैस से जुड़ी हुई चीजों के भी दाम गिरे। आयातित किचन चिमनीज के दाम बढ़ेंगे। गाड़ियों के टायर, विदेशी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, साइकिल और खिलौने महंगे। बजट में रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए आवंटित। नई योजनाओं पर खर्च होंगे 75,000 करोड़। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट में 75,000 करोड़ का प्रावधान। देश में बनाए जाएंगे 50 नए एयरपोर्ट। पीएम आवास योजना का खर्च 66% बढ़ाया गया और अब कुल 79,000 करोड़ का बजट जारी। खेती में स्टार्टअप के लिए बनेगा कृषि फंड। किसानों को मिलेगा डिजिटल ट्रेनिंग। मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर जोर। भारत में बनेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स। 1 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार। बागवानी योजनाओं के लिए 2,200 करोड़ रुपए आवंटित। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान। नई स्कीम में साल 2025 तक 2 लाख निवेश की छूट। बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों के हितों की रक्षा पर जोर। 70% तक बढ़ा डिजिटल पेमेंट। मोदी सरकार ने जमकर की बजट की तारीफ। कहा वंचितों को सहारा देगा बजट, विकास की नई उड़ान मिलेगी। ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में समर्थन में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने वाला ये बजट है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में भारी कटौती। 2023-24 के लिए मंत्रालय को मिला से 3,097 करोड़ का बजट। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन बंद होने के करीब। यूपीएससी की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चलने वाली स्कीम बंद की गई। कांग्रेस ने इसे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बनाया गया बजट बताया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा चुनावी भाषण की तरह इसमें जुमले ही जुमले। आम बजट को केजरीवाल ने बताया दिल्ली विरोधी। कहा दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव। राजधानी के लिए सिर्फ 325 करोड़ रुपए आवंटित। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बजट के प्रति नाराजगी जताई। कहा इससे कंपनीज को होगा फायदा और किसानों पर बढ़ेगा खर्च। अयोध्या पहुंची नेपाल से आ रही शिलाएं। आज मंदिर ट्रस्ट को सौंपे जाने का कार्यक्रम। प्रयागराज में है बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री। आज संगम में लगाएंगे डुबकी। प्रयागराज में चल रहा माघ मेला। साधु संतों के साथ मिलने का भी उनका कार्यक्रम। साधु संतों को लेकर संतों के साथ मंथन भी करेंगे और इसी मुद्दे पर समर्थन मांगेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। रामचरितमानस पर भी चर्चा। प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर आज लगेगा बागेश्वर धाम का दरबार। मां शीतला
कृपा महोत्सव में शामिल। अमरोहा में मुस्लिम समाज ने फूका स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला, कार्रवाई की मांग। अयोध्या में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ साधु संतों का मोर्चा, मौर्य के खिलाफ लगाए गए नारे, पुतला फूका गया। आसनसोल में देसी शराब के अवैध ठेकों पर आबकारी विभाग के छापे मारे, लाठीचार्ज में महिलाओं को भी बुरी तरह पीटा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर ऑडियो वायरल, कहा हिंदुओं को जात पात में बांटने का प्लान। शिक्षा मंत्री के वायरल ऑडियो पर बीजेपी का पलटवार, कहा जाति धर्म में बांटने वाले हिडन एजेंडा की पोल खुल गई। अयोध्या में शालिग्राम से मूर्ति बनाने पर तपस्वी के आचार्य ने विरोध जताया, कहा शालिग्राम भगवान के ऊपर छेनी और हथौड़े चली तो अन्न जल त्याग कर जान दे दूंगा। हमीरपुर से बुंदेलखंड राज्य की मांग के मुद्दे पर शुरू हुई पदयात्रा, 13 जिलों में लोगों को करेंगे जागरूक। सहारनपुर में ट्रेन के नीचे आने से युवक और युवती की दर्दनाक मौत, पुलिस ने जांच की शुरू। समस्तीपुर में नशा मुक्ति केंद्र का हुआ उद्घाटन, नशे के शिकार लोगों को मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकीय तरीके से होगा इनका इलाज। छपरा में विश्वविद्यालय में कुलपति चैम्बर के बाहर छात्रों का हंगामा, 500 रुपए फाइन करने पर नाराजगी जताई। पटना में अनुशासन समिति की रिपोर्ट आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पास जाएगी, सुधाकर सिंह पर फैसला लेंगे लालू यादव। धनबाद का आशीर्वाद टावर में अग्निकांड का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मामले में 2 फरवरी को होगी सुनवाई। चेन्नई में स्थानीय लोग आवारा कुत्तों से परेशान, सड़कों पर कुत्तों से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं विरोध। गुरदासपुर में राज्यपाल ने की सरपंच और आम लोगों के साथ मीटिंग, स्कूली बच्चों में बढ़ते ड्रग्स के चलन को लेकर चर्चा। मथुरा में पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक, रंगोत्सव की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जोशीमठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूका वामपंथियों का पुतला, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पर साधा निशान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पहुंचेंगे सहरसा, समाधान यात्रा के तहत विकास के कामों का लेंगे जायजा, सीएम के आने से पहले तैयारियां पूरी। चंडीगढ़ में आपके यूथ नेता को 5 अवैध हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार, जिसमें 1 पिस्टल और 4 देसी कट्टे शामिल। अंबाला में नगर निगम से कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग के 2 बिल्डिंगों को सील कर दिया गया, कृषि विभाग पर 6,82,000 का टैक्स बकाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन को उसका विमोचन किया और कहा कि भारत की ज्ञान श्रेष्ठता यात्रा पर आधारित है। गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट की चोटी पर आया एवेलांच, 2 की मौत, बचाव अभियान जारी। श्रीनगर में एवेलांच में फंसे स्कीइंग करने वाली टीम में 19 विदेशी नागरिकों और 2 गाइड्स को रेस्क्यू किया गया। रुद्रप्रयाग के मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में बर्फबारी, पर्यटकों की बड़ी संख्या देखते हुए व्यापारियों के चेहरे खिले। ओली हुआ बर्फ से गुलजार, खुशनुमा मौसम और मखमली बर्फ का आनंद उठा रहे हैं। दिल्ली में लौटती सर्दी से लोग परेशान, शीतलहर से ठिठुरा पूरा शहर। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरे मैच में हराया, सीरीज पर 2-1 से कब्जा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा टी20 मुकाबला बुधवार को गुजरात में खेला गया। दर्शक दीर्घा में जयशाह, सचिन तेंदुलकर समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का किया था फैसला। बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने 235 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया। गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी करने आई न्यूजीलैंड का खराब प्रदर्शन, 66 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को दी शर्मनाक हार, 168 रनों से तीसरा टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया। जमशेदपुर में विधायक ने लगाया झारखंड स्वास्थ्य विभाग पर 150 करोड़ के घोटाले का आरोप, जांच जारी। पुरुलिया में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी सदस्य की मौत, रेलवे स्टेशन के पास नाले में मिला शव। दिल्ली में अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, 2 राहगीरों को गोली लगी, जांच कर रही है पुलिस। फिरोजपुर में केंद्रीय जेल का वार्डन बना सप्लायर, काउंटर इंटेलिजेंस ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में सर्विलांस टीम ने 7 लाख के 32 गुम मोबाइल बरामद किए, फोन पाकर लोग मुस्कुराए। धनबाद में रिकवरी एजेंट की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हमलावर मौके से फरार। झारखंड के रामगढ़ में प्रेमी ने की प्रेमिका के दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में डीपीएस स्कूल की टीचर 7वें फ्लोर से कूदी, महिला की मौके पर मौत, जांच जारी। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा, हादसे में 1 की मौत।
आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, फुटेज में दिखे आरोपी।